सो हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। आई वेलकम यू ऑल इन दिस ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो गाइस, मात्र 4 दिन बच गए हैं आपके एग्जामिनेशन को। ठीक है, 21, 22, 23, 24, 25 है ना। भले ही देखने में आपको 21, 22, 23, 24, 25 भले ही आपको देखने में 5 दिन लग रहे हो, लेकिन यार 21 तारीख यानी आज 21 तारीख है और ये दिन भी बीतने वाला है। तो कुल मिला के आपके पास मात्र 4 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, और पहला एग्ज़ाम जो पड़ रहा है क्लास 9th का है, वो 26 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम पड़ रहा है क्लास 9th का। उसके बाद जो है 27 अप्रैल को क्लास 11th मैथ्स का है, 28 अप्रैल को क्लास 11th बायोलॉजी का है, 11th आर्ट का 29 अप्रैल है और क्लास 11th कॉमर्स का 30 अप्रैल है। ठीक है, लाइन से है 26, 27, 28, 29, 30 लगातार एग्ज़ाम है ना। एक के बाद एक लगातार जो है आपके इंट्रेंस टेस्ट है। टाइमिंग वही है 8 बजे से 10 बजे तक। आपके एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं, जितना भी जिसका भी जो भी जिसका भी सेंटर है ना, सब लोग उस पर देख लो क्या सेंटर लिखा हुआ है और पहले से ही जो है वहाँ पे पहुँच जाना। अगर लगता हो कि बहुत दूर से हो, कोई रिलेशनशिप में वहाँ रहता है, तो उसके यहाँ पहले से ही पहुँच जाना, सारी व्यवस्था कर लेना। ठीक है, सो गाइस, एडमिट कार्ड अपना अच्छे से है ना निकलवा के वहाँ पे पहले से ही पहुँच जाओ, अगर बहुत दूर रहते हो तो। बाकी अगर बनारस में हो, आसपास में हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप जो है सेंटर के 8 बजे से 10 बजे से एग्ज़ाम है। सो गाइस, 8 से 10 से एग्ज़ाम है, तो आप जो है 2 घंटा 3 घंटा पहले भी आप वहाँ से निकल जाओगे तो भी आप पहुँच जाओगे। लेकिन अगर बहुत दूर हो तो आपको एक दिन पहले से ही पहुँचना ज़रूरी है, ताकि आप वहाँ पर फटाक से जा सको। ठीक है, अपना सेंटर पर आप पहुँच सको। ये तो बात हो गई सेंटर की। भैया अभी तो 4 दिन बचे हैं, कैसे अभी भी क्या कर सकते हैं ना, मतलब अभी भी। सो गाइस, 4 दिन बचे हैं, धड़कनें बहुत तेज़ हो गई दिल की, मतलब कि धीरे धीरे कैसे आखिर तैयारी करें जल्दी जल्दी। अभी भी डर लग रहा है कि और क्या क्या पढ़ डालूँ, मतलब कितना पढ़ लूँ, है ना। बस उसका कोई अंत नहीं हो रहा है कि लगता है ये पढ़ लूँ वो पढ़ लूँ, कहीं ये ना छूट गया वो ना छूट गया हो। देखो यार, आप ही की तरह सब लोग हैं, है ना। टेंशन पहली बात तो मत लो। ऐसा भी नहीं था किसी को बहुत पहले से पता चल गया था 1 साल पहले 1.5 साल पहले कि नहीं एग्ज़ाम अब होगा, है ना, वो अलग से तैयारी कर रहा है। ऐसा नहीं है, सभी को जो है लेट में पता चला है। CHS ने ये बात जो है बहुत लेट में बताई कि CHS क्लास 9th का और 11th का इंट्रेंस टेस्ट होगा, और उसके बाद से लोगों ने तैयारी में जुटना शुरू किया। तो यार सभी लोग उसी स्पीड में पढ़ाई कर रहे हैं ना, सभी लोग उसी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल अभी 3-4 दिन जो बचे हुए हैं, तो मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर आप लोग स्कूल जा रहे हो तो अभी 1-2 दिन 3 दिन जो है जाना बंद कर सकते हो, है ना। कोई लीव एप्लीकेशन लिख दो या फिर अभी जो है थोड़ा सा टाइम दे दो इस प्रिपरेशन में। अभी गाइस ये 2-3 दिन जो है आप इसको दे सकते हो। ठीक है, आपको मतलब ज़्यादा क्योंकि अभी यही प्रायोरिटी है आपकी। तो जो लोग एकदम दिल से इच्छा से है ना तैयारी कर रहे हो CHS इंट्रेंस एग्जामिनेशन का, सो गाइस अभी जो 2-3 दिन 4 दिन बचा हुआ है, आप वहाँ पे लीव लेके है ना केवल इसी पे फोकस कर सकते हो। अब देखो, रही बात पढ़ाई लिखाई की, सिलेबस की, जितना आपने पढ़ना था, जितना आप पढ़ सकते थे, लगभग बहुत सारा चीज़ कवर हो चुका है। ठीक है, जितना आप कर सकते थे। हाँ, मानता हूँ आपके माइंड को ये सब चीज़ कम लग रहा होगा कि यार इतना भी पढ़ लिए, अभी और ये छूटा है, अभी वहाँ से और कर लेते हैं। देखो, इस समय आखिरी टाइम पे मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप मत पढ़ो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये चीज़ पढ़ो, वो चीज़ पढ़ो जिससे आपको जो है कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। अभी ये लास्ट टाइम आपके लिए कॉन्फिडेंस है ना, आपके लिए कॉन्फिडेंस मोटिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वरना क्या होगा ना, सब पढ़ के चले जाओगे और फिर रिजल्ट नहीं दिखेगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, है ना। पेपर पे दिखना भी तो चाहिए, जो पढ़ के गए एब्जॉर्ब भी तो कराना है दिमाग को, है ना। जो पढ़े हो सब माइंड को याद भी तो रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको अगर मैं एक गाइड ही पूरा दे दूं और कह दूं इसी में से आएगा और सब आप पढ़ के बस चले जाओ बैठ जाओ, तो क्या सब कर पाओगे? नहीं ना। उस गाइड में जितना चीज़ पढ़े हो आपके दिमाग में भी तो रहना चाहिए, तभी ना आप वहाँ पर उतार पाओगे, तभी ना आप वहाँ पर सवालों को लगा पाओगे, तभी आप वहाँ पर आंसर दे पाओगे। तो बहुत कुछ मैटर करता है। ठीक है, तो अभी का जो है आपको कॉन्फिडेंस में रहना बहुत ज़रूरी है। आपको विश्वास होना चाहिए खुद पे कि नहीं आप कर सकते हो, जितना पढ़े हो आप उसमें से करोगे, है ना, उसमें से आप कर सकते हो। ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए। अच्छा, अभी क्या करोगे, जैसे तो गाइस एक के बाद एक एग्ज़ाम है ना, उसके बाद से आपको अपना उसके बाद गाइस आप एकदम आज़ाद हो, चाहे जैसे आप जो करो रिजल्ट तक। ठीक है, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, कट ऑफ नहीं आ जाता, तब तक आप एकदम निश्चिंत रहना। लेकिन अभी के जो 4 दिन है आप क्या कर सकते हो। देखो, अगर आपने जो है, देखो अब मैं क्या कह रहा हूँ, कोई नया चीज़ में फंसने से अच्छा हो, नया चीज़ में बिल्कुल मत फंसो। ठीक है, नया चीज़ में किसी नए चीज़ में नए सब्जेक्ट नए थ्योरी में उलझने से अच्छा है जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं हम उनकी प्रैक्टिस करें। जो चीज़ें हम ऑलरेडी जानते हैं उन्हें हम और अच्छे से समझ लें। हम अपने बुक्स के जो सिंपल जो थ्योरी हैं हम उनको पढ़ लें। ठीक है, जो अपने बुक्स की जो हम पढ़े हैं ऑलरेडी उनको कर लें। MCQ सॉल्व करो, अभी सिर्फ MCQ लगाओ। ठीक है, फटाफट जो ऑलरेडी कर चुके एक बार फटाफट से रिपीट पलट के पेज देख लो। अगर आपके पास गाइड थी अरिहंत की तो आपने उसको लगा रहे होगे, है ना। बहुत सारी चीज़ें
बहुत सारे उसमें की थ्योरी पढ़े होगे, गाइड के एमसीक्यू लगाए होगे, सवाल लगाए होगे, है ना, आंसर देखे होगे। अभी तक आपको बहुत सारे क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे, तो उनका फटाफट से जो एमसीक्यू वाला पार्ट है वो पलट के देख लो, इसका आंसर क्या था, इसका आंसर क्या था। वरदान सीरीज़ आपने पूरा फॉलो किया है, ठीक है। इस चैनल पे गाइज बहुत सारे मतलब हज़ारों बच्चे जो है सीएचएस एस्पिरेंट जुड़े हुए हैं, जो सीएचएस की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएस की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन गाइज सीएचएस को सबकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जिनको ज़रूरत है सीएचएस बीएचयू की, उनका सिलेक्शन हो, मैं तो यही चाहता हूँ, ठीक है। जो ईमानदारी से हार्ड वर्क कर रहे हैं, जो मेहनत है, डेडिकेटेड मेहनत कर रहे हैं, नहीं भाई मुझे सीएचएस ही चाहिए क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि हमारे घर वाले इतने अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकें, ठीक है। तो उनके लिए ज़रूरत है, उनको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जहाँ से वो अपने आप को शो कर सकते हैं, जहाँ से वो अपने आप को दिखा सकते हैं। तो उनको वाकई में ज़रूरत है सीएचएस की और उन्हें दिल से मेहनत कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ उन सभी लोग का निकले सीएचएस, ठीक है। तो जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि यार वरदान सीरीज जैसे आपने क्वेश्चन देखे फटाफट, है ना, उस फटाफट आपने क्वेश्चन देखे, उस समय आपने देखा जो है कैसे लगा रहे हैं सवाल, कैसे क्या आंसर है। अभी आप उसको भी 2x2 की स्पीड में देख सकते हो फटाफट से कि जो ऑलरेडी आप जानते थे, जो ऑलरेडी आपने प्रैक्टिस किया था, क्या वो आंसर्स आपको याद हो चुके हैं, इसका क्या मेथड था, उसका क्या मेथड है। तो वो सब चीज़ आप कर सकते हो। फिजिक्स के आप फार्मूले जो कॉपी में लिख सकते हो, मैथमेटिक्स के फार्मूले आप देख सकते हो, इंपॉर्टेंट डेट वगैरह हो गए, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, सिविक्स पढ़ रहे हो, इंपॉर्टेंट डेट्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए, राइट्स हो गए, इनके बारे में आपने पढ़ लिया। अपनी किताब की ही चीज़ें, है ना। अब कुछ भी एक्स्ट्रा आप सर्च करके पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप ये सब चीज़ कर सकते हो सिंपल। और साथ ही साथ मैं तो कह रहा हूँ कि आपका जोन सा भी सब्जेक्ट अब करने का मन करे, फॉर एग्ज़ाम्पल यार अगर आपको हिंदी करने का मन करना है, ठीक है, हिंदी में आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो चलो डाल दो गूगल पे। सो गाइस डाल दो गूगल पे पर्यायवाची एमसीक्यू प्रैक्टिस। सीधे आपको गूगल का कोई भी 1-2 लिंक शुरुआत का खोल लेना, उसमें जो भी 10-20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है उनको आप प्रैक्टिस कर डालो, है ना, लगा लो, देख लो आप कितना सही है। कुछ एमसीक्यू के बहाने ही सीखने की कोशिश करो अब, है ना, पूरा लेके अब थ्योरी बैठो मत। इंपॉर्टेंट डेट वगैरह, हिस्ट्री की प्रैक्टिस करना चाहते हो, सिविक्स करना चाहते हो, डालो सीधे गूगल पे एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, क्लास 10th के सिविक्स का क्वेश्चन, क्लास 9 के क्वेश्चन, तो आप सीधे जो है प्रैक्टिस कर सकते हो गूगल पे डाल के, ठीक है। तो आपको क्या होगा, उससे रिलेटेड और भी ज़्यादा चीज़ें आपको, उसके आंसर भी तो आपको याद हो जाएंगे, साथ में वो क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ जाएंगे। तो इससे हिसाब से आप एमसीक्यू कर भी रहे हो, है ना, आप उस प्रैक्टिस फेज, सो गाइस आप उस प्रैक्टिस मोड में तैयारी कर रहे हो और साथ ही साथ आप जो है सवालों को लगा भी रहे हो, सीख भी रहे हो। और ये फास्ट मोड है सीखने का। अगर आप फॉर एग्जांपल आप किसी चीज़ का एक चैप्टर लेके बैठ जाते हो, ठीक है, उस एक चैप्टर को करने में आपको कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। पढ़ोगे धीरे धीरे पूरा समझोगे, अब समझने पढ़ते रहोगे तो 4 दिन में 4-5 चैप्टर कर पाओगे, उससे ज़्यादा क्या ही कर लोगे। लेकिन अगर आप एमसीक्यू के थ्रू करते हो, क्योंकि आपको एमसीक्यू लगाना है उधर, है ना, इसका आंसर क्या होगा ये 4 में से आपको फटाक से लगाना है। अब ये समय नहीं है आपके पास आप पूरा लेके ग्रंथ तब लेके पढ़ो, है ना। अब आप सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, ठीक है। डालो गूगल पे जोन सा चैप्टर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आर्टिकल की प्रैक्टिस, प्रीपोजिशन की प्रैक्टिस, जोन करना है, आप डालो सीधे एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करो, उसके आंसर देखो आप कितने कर पा रहे हो। इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा और एमसीक्यू करने की हैबिट भी बन रही होगी, ठीक है। तो आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड अब पढ़ाई कर रहे हो, तो ये चीज़ अब करना है। लास्ट में अपने आप को यार कॉन्फिडेंस में लाना है अब। सो गाइस कॉन्फिडेंस में लाओगे नहीं तो फिर वहाँ जाओगे कैसे, है ना। पता चला कि यहीं से डरे जा रहे हो कि नहीं अब 3 दिन बचा है, 4 दिन बचा, ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा। वो सबको ऐसा ही लगता है, आप कितना ही पढ़ लो, मैं अभी एक्सटेंड कर दूं एग्ज़ाम को 1 दिन और, फिर लगेगा यार अभी और कुछ पढ़ लेते हैं, है ना। ऐसे 1 दिन और कर दूं, फिर लगेगा नहीं अभी भी 1 दिन बचा है। आप कभी बोलोगे ही नहीं खुद से कि नहीं अब मेरा बस हो गया। तो ये सबका ऐसा ही होता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि आप ही के साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है। अभी की स्ट्रेटजी यही है कि गाइस आप जितना हो सके एकदम अपने आप को कंफर्टेबल में लाओ, अपने आप को एकदम सिंपल और कूल, है ना, शांत एकदम करो कि नहीं जितना पढ़ा हूँ अब उतने में से ही आएगा, उसी को वापस से रिवाइज कर लेता हूँ, ठीक है। यही चीज़ आपको करना है ये 4 दिन अच्छे से एकदम। अपने हेल्थ पे ध्यान दो, एकदम से ज़्यादा बाहर का खाना भी बंद कर दो कुछ दिन के लिए, ठीक है। अपने हेल्थ पे ध्यान दो, अपने जो भी अपना सेंटर है उस पर अच्छे से केयर करो कि आपका सेंटर कहाँ है, गूगल मैप वगैरह में देख लो। ज़्यादा दूर हो तो एक बार चले जाओ पहले से ही। सो गाइस ज़्यादा दूर रहते हो तो कैसे, है ना, पेरेंट्स वगैरह से बात कर लो अपने पापा मम्मी से कि कैसे वहाँ पे जाऊँगा, कैसे एग्ज़ाम दूंगा। ये सब चीज़ से रिलेटेड जो है सारा कुछ, है ना, सॉर्ट आउट कर लो अपनी प्रॉब्लम। और जो मैं बताया आपको एमसीक्यू ही प्रैक्टिस करो, ठीक है। एमसीक्यू के माध्यम से सीखो तो आपका ज़्यादा बेटर रिजल्ट आ सकता है। बाकी यार मैं आपको तो उस दिन भी मिलूँगा, है ना, आपका 26 तारीख से एग्ज़ाम है तो मैं आपको 25 के शाम को भी मिलूँगा।
सो गाइस 25 के शाम को भी वीडियो के थ्रू मिलूंगा, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ठीक है। उस दिन भी आएगा। आप लोग पूरा, मैं चाहता हूँ यार कि आप लोग पूरा मोटिवेटेड होके ना, फुल कॉन्फिडेंस, आप लोग जो है मोटिवेटेड होके फुल कॉन्फिडेंस में जाओ अपना एग्ज़ाम देने और अपना बेस्ट परफॉर्म करके आओ। बस यही चाहता हूँ, है ना, ईमानदारी से। सो गाइस जिनको ज़रूरत है CHS BHU की, जो ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं उनका सिलेक्शन हो, इससे मैं हमेशा जैसा अपने प्रीवियस वीडियो में बोलता हूँ, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। इसके ना होने या होने से कुछ हो तो नहीं जाएगा, लेकिन इसके सिलेक्शन होने से बहुत कुछ फ़ायदा मिलता है, बहुत कुछ, है ना, आपको प्रॉफिट्स मिलते हैं। तो एक आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलती, नया प्लेटफॉर्म मिलता है कुछ अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। तो इसे ही मैं इसीलिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहता हूँ इस टाइम के लिए। सो गाइस ऑल द वेरी बेस्ट। अपना अपना जो है दिल लगा के, है ना, पढ़ाई करो, घबराओ बिल्कुल भी मत, है ना। सभी लोग इसी अवस्था में हैं, सभी लोग इसी तरीके से जो है भी तैयारी कर रहे हैं, तो घबराओ बिल्कुल भी नहीं। और जैसा बताया हूँ वैसा ही फॉलो करो, ठीक है, MCQ वाला। और उस दिन में 25 तारीख को शाम को भी मैं मिलूँगा, ठीक है। और आखिरी में गाइस, जिन लोगों ने एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं किया, भैया कर लो, अपना एडमिट कार्ड, है ना, एडमिट कार्ड आ चुका है CHS का। अपना जो है वेन्यू देख लो कि किस स्थान पे आपका सेंटर पड़ा है। सबका जो है बनारस में ही पड़ता है सेंटर, तो वो चीज़, है ना, कॉमन है। तो देख लो आप लोग वहाँ पे कहाँ पे आपका सेंटर है। तो गाइस बहुत से बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप में बताया कि उनका सेंटर जो है BHU में ही पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो यार जुड़ लो, है ना, रिजल्ट के बाद। तो गाइस रिजल्ट के बाद आपसे हम पर्सनल बात करेंगे। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पर सीधे क्लिक करो, टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लेना, उसके बाद सीधे आप जुड़ सकते हो, ठीक है। बाकी यार मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।